अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोर। मीरब जीशान की तरफ से आपको एक बार फिर खुश आमदीद। नाजरीन, पाकिस्तान और इंग्लैंड सीरीज के ऊपर बहुत बात हो रही है। मैं देख रही थी कि साबिक खिलाड़ी, साबिक कप्तान भी अपनी अपनी राय पेश करें इस हवाले से कि टीम को किस तरह से परफॉर्म करना चाहिए, स्कोर कितना होना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी करनी चाहिए, क्योंकि हमारा नेक्स्ट गोल जो है वो इंग्लैंड सीरीज के बाद वर्ल्ड कप है। तो अब देखना यह है कि वर्ल्ड कप की क्या तैयारी हम कर चुके हैं या नहीं, क्योंकि जैसे हम सुबह भी इस बारे में गुफ्तगू कर रहे थे कि स्क्वाड हमारा अभी तक अनाउंस ही नहीं हुआ, लेकिन स्क्वाड जो है वो भी अनाउंस हो जाएगा जल्दी। इसके ऊपर ही बात करेंगे। नाज़रीन, हाफिज साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम मीरा, बहुत शुक्रिया आपका। हाफिज साहब, अभी मैं गुफ्तगू जब करी थी इस हवाले से कि साबिक कप्तान, साबिक जो प्लेयर्स हैं, मतलब चले शुएब मलिक जो हैं वो तो अभी भी हमारे साथ खेलते हैं, लेकिन साबिक कप्तान रहे हैं और उनकी राय भी बहुत अहमियत रखती है। उनका ये कहना था कि उन्हें इमाद और आमिर से खासी उम्मीदें हैं, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इंग्लैंड सीरीज बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं और वर्ल्ड कप जीतने के लिए वो खुद बहुत मतलब पुरुमीद हैं। उनको लगता है कि इंशाल्लाह इस बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हम जीत सकते हैं। क्या उनकी जो ये सोच है वो किसी हद तक फैक्चुअली देखा जाए तो दुरुस्त है? मीरा जरा सवाल दोहराइएगा, अभी आवाज टूटी। सवाल हाफिज साहब मेरा ये है कि शुएब मलिक साहब को इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर से खासी उम्मीदें हैं। उनका ये कहना है कि इंग्लैंड पाकिस्तान की सीरीज बहुत अहमियत रखती है, पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंस देता है तो वर्ल्ड कप हमारा होगा। क्या राय रखते हैं देखिए, आप इस बात हवाले यह है से? कि सिर्फ इमाद और आमिर की कारकर्दगी से तो पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप नहीं जीतना है। ठीक है जी। हम्म। और ये एक टीम गेम है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि एक दो खिलाड़ी इसमें बहुत बेहतर खेल का मुजाहरा करें, हम्म। और एक दो खिलाड़ी बहुत बेहतर खेल का मुजाहरा करें और वो पाकिस्तान की अ, कारकर्दगी में, पाकिस्तान टीम के इज्तिमाई नतायज नतायज जो हैं उसमें ज्यादा उनका हिस्सा हो और पाकिस्तान की टीम फतह याब हो। हम्म। लेकिन ये एक टीम गेम है। इमाद ने खेल के दोनों शोबों में, बिलखुसूस बैटिंग और बॉलिंग में अपना किरदार अदा करना है। मोहम्मद आमिर जो हैं वो बॉलिंग में पाकिस्तान के लिए ज्यादा बेहतर किरदार अदा कर सकते कारआमद हैं। साबित हो तो सकते हैं। ये उन दोनों से, चूंकि वो वापस आए हैं, वो तजर्बाकार हैं, और शुएब मलिक इसलिए उनसे शुएब मलिक इसलिए ज्यादा तवक्को कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान की इस टीम की कारकर्दगी में बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन ये एक टीम गेम है, इसमें पाकिस्तान को आप ये देखें कि सबसे पहले जो पाकिस्तान का पेस अटैक है, हम्म। जिसमें शाहीन अफरीदी शामिल है, जिसमें नसीम नसीम शाह शाह। शामिल है, जिसमें हारिस रऊफ आएंगे। हाँ। ये लोग जो हैं, जब तक ये लोग उसमें रहेंगे, परफॉर्म नहीं करेंगे, पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंस नहीं देंगे, हर मैच में पाकिस्तान के लिए विकेटें नहीं लेंगे, बाबर और रिजवान ऊपर से जो पाकिस्तान को रिक्वायर्ड रेट होगा उसके मुताबिक नहीं खेलेंगे, मिडिल ऑर्डर में जो पाकिस्तान को रिक्वायर्ड होगी रन्स की हम्म। रफ्तार और रन्स की मिकदार, अगर वो उस मुताबिक नहीं खेलेंगे तो ये सारी चीजें पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकती हैं। ये शुएब और इमाद के इर्द गिर्द हम ये तो जरूर कर सकते हैं कि उनसे कुछ ज्यादा बेहतर तवक्को कर सकते हैं, क्योंकि वो दोनों अगर इस टीम में देखते हैं तो सबसे ज्यादा तजुर्बा उन्हीं के पास नजर आता है, इंटरनेशनल क्रिकेट का, लीग क्रिकेट का। बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान के लिए काफी अरसे से खेल रहे हैं, तो हम उम्मीद जरूर कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ दो खिलाड़ियों पर इन्हिसार करना इनसार नहीं कर सकते आजकल हैं की पूरी क्रिकेट टीम का, में बिल्कुल। आजकल की क्रिकेट में ये खासा मुश्किल हो सकता है। सो हम आने वाले दिनों में ये जरूर देखेंगे कि जब इंग्लैंड में पाकिस्तान की टीम ये सीरीज शुरू होती है, टीम कॉम्बिनेशन क्या होता है, किस फॉर्मेशन के साथ पाकिस्तान की टीम मैदान में उतरती है, किन खिलाड़ियों को मौका मिलता है, किन खिलाड़ियों को मौका नहीं मिलता है, कौन से खिलाड़ी ऐसे हैं कि जो अ, अ, इस कंपटीशन में, जो इस मुसाबकत की क्रिकेट में, क्या हम्म। उस सतह पर क्रिकेट खेल पाते हैं जिसकी जो दुनिया खेल रही है, क्या पाकिस्तान के क्रिकेटर्स अपने उस पोटेंशियल पर आकर क्रिकेट हम्म। खेलते हैं जिसकी वो अहलियत रखते हैं, जिसकी वो सलाहियत रखते हैं। तो वो जरूर हो सकता है। लेकिन अगर पाकिस्तान के क्रिकेटर्स अपने पोटेंशियल पर आकर नहीं खेल पाएंगे, हम्म। सारे के सारे, तो मुश्किलात हो सकती हैं पाकिस्तान के लिए। और इंग्लैंड इंग्लैंड की जो क्रिकेट टीम है, हाँ। उसके खिलाफ जो सीरीज है पाकिस्तान की, ये जरूर कहा जा सकता है कि ये उसका एक थोड़ा सा आपको झलक जरूर दिखाएगी, उसकी एक झलक जरूर दिखाएगी।
बिल्कुल सही है, कहीं ना लेकिन कहीं मुश्किलात पैदा कर सकती है इंग्लैंड की टीम, कहीं ना कहीं नहीं बल्कि वाकई में वो एक मुश्किल टीम है। पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखें कि जिस तरह से मतलब आईपीएल में कमी महसूस की जा रही है इंग्लैंड प्लेयर्स की, यानी कि उस हवाले से काफी मैं देख रही थी गुफ्तगू हो रही है स्टिल। अभी इरफान पठान ने काफी गुस्से का इजहार किया है कि ये कोई तरीका कर नहीं है कि आप एक आईपीएल जैसी लीग छोड़कर आप अपनी सीरीज खेल रहे हैं, या तो आप पहले इसका मुआहिदा ही ना करें, देखें, और अगर नहीं आप नहीं नहीं मुआहिदा कर मीरब चुके हैं तो आप इस पर देखें, पूरा खेलें। नहीं 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 मीरब ये देखें, मुआहिदा उन्होंने कोई इरफान पठान के साथ तो नहीं किया ना। हाँ। मुआहिदा जिस फ्रेंचाइज के साथ किया है वो फ्रेंचाइज जाने और वो खिलाड़ी जाने। हम्म। अगर उन्होंने मुआहिदा किया होगा तो उनको पता होगा ना पहले से। मतलब ये तो हम्म। एक बड़ी बड़ी नामुनासिब सी चीज है ना कि उनको आप ये कहें आप आईपीएल जैसी लीग छोड़ के चलेंगे। दुनिया में कई भी लीग क्रिकेट होती है, लोग लीग छोड़कर जाते हैं। हाँ। ये बात नहीं तो नहीं है क्या कि मतलब अंबानी की अगर शादी अगर पे उन्होंने पाकिस्तान से प्लेयर्स नहीं अगर गए अगर थे उन्होंने पीएसएल छोड़कर? वाकयातन यही अल्फाज अदा किए हैं जो कि आपने दोहराए हैं कि आप कैसे आईपीएल जैसी लीग छेड़ के जा सकते हैं। हाँ। भाईजान वो वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए जा रहे हैं। वो हम्म। पाकिस्तान के साथ क्रिकेट सीरीज हो रही है उनकी वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए, उसके लिए जा रहे हैं। हम्म। दुनिया की जितनी बड़ी मर्जी लीग हो जाए, क्रिकेट वर्ल्ड कप से भले वो 50 ओवर्स का है, भले 20 ओवर्स का है, भले आईसीसी की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है या हम्म। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का अहम मैच है, उससे ज्यादा अहम नहीं हो सकती है। बिल्कुल। ठीक है, जो दुनिया की कौन सी मर्जी लीग हो जाए। इसलिए ये जहन में रखना चाहिए, पाकिस्तान की क्रिकेटर्स हो, इंडिया के, अगर इंडिया के क्रिकेटर्स की बात कर लेना, अगर वो किसी और लीग में खेल रहे हो और उनकी नेशनल ड्यूटी आए और उनको वो वापस बुलाएं और वो ना जाएं तो क्या फिर गुजरेगी? फिर क्या तो लोग वो तो कहेंगे कि ये खेलते इन्होंने भी नहीं इंडिया के है, क्रिकेटर्स का ठीक किया? इंडियन तो खेलते भी नहीं है, नहीं इंडियन खेलते ना। क्रिकेटर्स तो मैं ये अहमियत ही नहीं अपनी कह रहा क्रिकेट को देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो खेल रहे हैं, मैं ये हाँ। कहता हूं कि आप फर्ज कर लें ना, आप फर्ज कर लें हाँ। कि अगर वो कहीं लीग खेल रहे हों, नेशनल ड्यूटी पर वापस बुलाए जाएं और वो हम्म। ना आए तो क्या ये कहेंगे जी ठीक किया उन्होंने? मैं सो बिल्कुल आपकी बात से इसलिए इत्तेफाक करते हुए ये बात अर्ज कर रही हूँ कि इंडियन देखे ना, इंडियन क्रिकेटर्स तो ऑलरेडी अपनी टीम को अहमियत दे रहे हैं, अपने मुल्क को अहमियत दे रहे हैं, तो आप किसी दूसरे से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अपने मुल्क को छोड़कर, अपनी सीरीज छोड़कर वो किसी भी लीग में और ज्यादा परफॉर्म करें? आपने कुछ दिन पहले एक बात कही थी कि 8 मैचेस खेल चुके हैं वो और 2 नहीं खेल रहे हैं, तो क्या ये मुनासिब नहीं है कि पूरी सीरीज ना खेलने की बजाय 8 मैचेस तो खेले हैं ना वो? देखें मेरे, बात 8 मैचेस की या 10 मैचेस की नहीं है, बात हम्म। है सादा सी कि आपकी नेशनल ड्यूटी है। अब देखें ना, हाँ। जो इरफान पठान साहब के अल्फाज आपने दोहराए कि आप कैसे छोड़ के जा सकते हैं, भाई वो हाँ। इंग्लैंड के क्रिकेटर्स हैं, हम्म। साउथ अफ्रीका के होंगे, अगर उनकी नेशनल ड्यूटी पर उनको बुलाया जाएगा तो वो वापस जाएंगे। बिल्कुल। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी अपनी कौमी टीम को छोड़कर आ जाते हैं, हाँ। बहुत सारी सीरीज छोड़कर आ जाते हैं, तो उस वक्त हम्म। मतलब है कि फिर आप क्या करें ना, उनको भी उस वक्त भी ना बुलाया करें। ठीक है, हम्म। पाकिस्तान के साथ सीरीज थी, अब इस सीरीज के आप ना उसके पस मंजर को देखें और उसके पेश मंजर को देखें कि वो हम्म। इसलिए गए हैं कि वर्ल्ड कप सर पर है। सर ठीक पर है, है, बिल्कुल सही इसके बात है। बाद इंग्लैंड ने अगला उनका जो बड़ा हदफ है वो वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 है। ठीक है, हम्म। और वो उसके दिफाई चैंपियन है, तो वो उसको नहीं छोड़ सकते हैं, उस सीरीज को या उसकी तैयारियों को। जब उनके क्रिकेट बोर्ड ने बुलाया वापस तो उन्होंने जाना ही जाना है। और बिल्कुल ये सही सारे बात के है। सारे जो क्रिकेटर्स आईपीएल से गए हैं वो सारे के सारे मेरा ख्याल उनकी इस स्क्वाड में जो कि 15 खिलाड़ियों का उन्होंने ऐलान किया है वो उसमें शामिल है, वो उसमें शामिल हैं। तो हम्म। उनकी ये सीरीज एक अनाउंसमेंट है मेरे ख्याल से कि वो पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज खेलते हुए वो ये चाहेंगे कि एक बड़े अच्छे अंदाज में ये सीरीज खेलें और उसके बाद वो वर्ल्ड कप की तरफ जाएं। सो हाँ। ये उनका ये वाला जो इवेंट है, ये जो सीरीज है, ये उसकी अहमियत किसी भी दुनिया की और लीग से, किसी हम्म। भी दुनिया की और लीग से, आईपीएल समेत, ये किसी तरीके से अहम नहीं है, क्योंकि वो इस टूर्नामेंट के जो कि 2024 के आइंदा चंद दिनों के बाद शुरू होना है वेस्ट हम्म। इंडीज में और अमेरिका में, वो उसके दिफाई चैंपियन है। और दिफाई चैंपियन की हैसियत से उनके लिए दुनिया की किसी भी लीग से ज्यादा वो टूर्नामेंट अहमियत रखता है। और यही वजह है कि वो आईपीएल छोड़कर वहां गए हैं। और अब हाँ। ये कहना कि जो अब देखें, उनकी अपनी बैसियत इंडियन क्रिकेटर, हम्म। उनके अपने जज्बात हैं, अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं, उनको उनको कोई उस पर कैद नहीं है। आजादी है, बिल्कुल अपनी राय दे सकते हैं, इंडिया लेकिन इंडिया के लिए खेले हैं वो, हाँ, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, लेकिन आपको तस्वीर का दूसरा रुख देखना देखना पड़ता है। जरूरी होता है। और वो यही होता है कि जब आप सारे हालात का जायजा लेते हैं तो आपको लगता है कि उनके लिए इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज और उसके बाद जो वर्ल्ड कप कैंपेन है उनकी, वो ज्यादा अहमियत हाँ, रखती बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाफिज साहब, इसी के साथ एक और बात करना चाहूंगी कि विराट कोहली, क्योंकि अभी जिस तरह से बात की जा रही है कि इंडिया में इस वक्त बुमराह या विराट कोहली के अलावा कोई
उस लेवल तक नहीं जा पा रहा है जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वर्ल्ड कप में हो। विराट कोहली के पास भी बहुत कम वक्त है क्रिकेट के अंदर, यानी कि उनकी एक जर्नी जो है वो पूरी होने वाली है। और आज उन्होंने अपनी एक गुफ्तगू में ये भी इजहार किया कि रिटायरमेंट बिल्कुल आने वाली है और मैं मतलब नहीं चाहता कि मैं किसी ऐसे नंबर पर खेलूं या मैं ऐसी जगह पर खेलूं। मौका मिलना चाहिए सबको, क्योंकि मेरे पास तो अब वक्त जो है वो क्रिकेट के लिए बहुत कम है, इसके बाद मैंने जाना है। और मैं किसी भी एक मशवरा दे रहे थे कि बिजनेस जो है उन पर भी आपको फोकस करना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट जो है वो आपकी इतनी ही है। विराट के जाने के बाद पाकिस्तान टीम पर क्या असर पड़ेगा, इंडियन टीम पर क्या असर पड़ सकता है? देखिए, बात यह है कि इसका फैसला उस वक्त होगा कि क्या उनकी जगह पर लेने के लिए कौन सा खिलाड़ी है। ऐसे आपको फौरी तौर पर तो ये नहीं कहा जा सकता ना कि जब विराट आए थे उनको भी इस पायार तक आने पे, इस मकाम वक्त तक लगा आने है, में बिल्कुल। वक्त लगा था। ठीक हम्म। है, उनके पास बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको वो उनके उनके मुतबादल नहीं, लेकिन वो देख रहे हैं कि वो इंडिया क्रिकेट में कुछ अभी आने देखिए वाले ना दिनों में कितने कुछ ज्यादा लंबे अरसे बेहतर। के बाद उन्होंने जो है वो इस यानी 50 ओवर्स वाले वर्ल्ड कप में उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड ब्रेक किया। तो अचीवमेंट्स ज्यादा उनकी हैं, बेहतर, लेकिन वो वक्त मांगती हैं। ज्यादा बेहतर वो खेल सकते हैं। कई क्रिकेटर्स उनके पास ऐसे हैं, लेकिन उसको वक्त लगता है। देखें ना, रोहित हम्म। शर्मा जा रहे हैं एज के उस तरफ के, उन्होंने भी खेल को खैरबाद कहना है। अभी आपने देखा कि जिमी एंडरसन भी हम्म। खेल के मैदानों को खैरबाद कह गए। विराट हाँ, ने भी बिल्कुल जाना है। बिल्कुल। इनसे पहले आप देखें, सौरव गांगुली गए, MS धोनी हम्म। गए, सचिन तेंदुलकर गए, राहुल द्रविड़ गए, VVS लक्ष्मण गए। ठीक है, इसी टीम में युवराज सिंह गए। कई उनके हाँ। बैटिंग के शोबे में बहुत नुमाया क्रिकेटर्स जो थे वो हम्म। उन्होंने खेल के मैदानों को खैरबाद कहा। तो एक दिन हम्म। उन्होंने भी जाना है। अब इस वक्त आप देखें कि काफी सारे खिलाड़ी उनके पास हैं। तिलक वर्मा बहुत अच्छा खेल रहे हैं। शुभमन गिल के बारे में लोग बहुत ज्यादा बात करते हैं। ऋतुराज गायकवाड के बारे में बहुत ज्यादा बात करते हैं। ठीक है, हम्म। तो ये काफी, अभी शिवम दुबे जो है वो उनको उन्होंने टीम में शामिल किया है इस वर्ल्ड कप के स्क्वाड में, मिडिल ऑर्डर बिल्कुल में बिल्कुल। है। इनके बारे में लोग बहुत अच्छी बात करते हैं, लेकिन वो कौन होगा जो नंबर 3 पर इंडिया के उस बैटिंग की रीढ़ की हड्डी बनेगा, इसका फैसला फौरी तौर पर करना बहुत मुश्किल है। और इसका ये कहना कि विराट की जगह कोई ले लेगा, ये तो अभी फौरी तौर पर मुमकिन नहीं है। ये मुमकिन जरा नहीं है। खासा खासा इसमें वक्त लगेगा। कौन 3 4 5 6 7 साल तक मुसलसल रन्स करे और उस जगह पर रहते हुए टीम की कामयाबियों में, अपने मुल्क में, अपने मुल्क से बाहर बड़ा किरदार अदा करे। तो ये सारी चीजें अपनी जगह पर मौजूद हैं। इसलिए आने वाले दिनों में इसका, जब वो अलग होंगे, अभी अभी तो ये भी कोई पता नहीं ना कि वो किस तरीके से उनको अपना फ्यूचर प्लान कैसे करते हैं। क्या वो रेड बॉल क्रिकेट तक महदूद रहते हैं, हम्म। व्हाइट बॉल क्रिकेट छोड़ देते हैं, क्या T20 फॉर्मेट सिर्फ छोड़ते हैं, या फिर वो लीग्स तक रह टी जाते हैं, ट्वेंटी और यानी वनडे क्या, दोनों बिल्कुल। छोड़कर टेस्ट क्रिकेट तक महदूद रहते हैं, या फिर वो T20 फॉर्मेट छोड़कर वनडे और टेस्ट मैचेस खेलते रहते हैं। अभी हम्म। तो मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर आने वाले दिनों में इल्म होगा कि वो खुद क्या सोच रहे हैं, क्योंकि ये फैसला तो उन्होंने खुद करना है। ना तो कोई उनको इन्फ्लुएंस कर सकता है, ना उनको जबरदस्ती हाँ, उस तरफ धकेल सकता है कि आप ये करें। सो अभी जितनी क्रिकेट उनकी है, दुनिया भर में उनके करोड़ों परस्तार हैं, उनकी क्रिकेट से वो लुत्फानंदोज हों। और देखा जाएगा जब ये वक्त आएगा, वो भी यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा खिलाड़ी होगा जो उनकी जगह पर आता है। बिल्कुल सही बात है। और वैसे भी हाफिज साहब अभी उन्होंने कहा है कि मैं वर्ल्ड कप के बाद मतलब घर जाऊंगा, छुट्टी लूंगा। वो कहते हैं ना, घर पे मतलब उनके पास जब अनुष्का है तो उन्होंने क्या उनको क्रिकेट के जाने का भी क्या दुख होना है। भी घर पे अनुष्का शर्मा बैठी है तो वो तो घर भी अच्छा लगता होगा ना। तो वो खैर नहीं जोक्स नहीं, अपार्ट। तो वो भी विराट कोहली है ना, उनको भी सारी दुनिया आए, उनको देखती है। ये तो आपने वो अच्छी भी, बात की, ये मानना हाँ पड़ेगा। हाँ, ये अब सारे का सारा, ये उन दोनों की जो बामी मोहब्बत है। आप दोनों इसको तरफ इस से है। तरीके से ना कहना कि विराट कोहली को कोई नहीं जानता ना। विराट कोहली को भी दुनिया में उनके भी करोड़ों परस्तार हैं, ऐसा ये नहीं तो है। बिल्कुल आपने जो है ना वो था ना लड़के वाले उस साइड की तो बात की है कि भाई ऐसी बात नहीं है, हाँ, तो हमारे ये लड़के को आप भी सब देखें ना, जानते हैं। आप अनुष्का अनुष्का साहबा को भी ये रहेगा ना कि उनका घर में विराट कोहली आ रहे हैं। बिल्कुल सही। हाफिज साहब, मैं तो वैसे देखिए इमेजिन कर ही नहीं सकती हूँ कि मतलब इंडियन टीम में रोहित शर्मा, विराट कोहली अगर नहीं होते हैं, क्योंकि एक टाइम था MS धोनी के बारे में कहा जाता था कि उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। और उनके जाने के बाद अभी जब विराट और रोहित मतलब जब नहीं होंगे टीम में, तो पता नहीं कौन ऐसा प्लेयर है। बिल्कुल आपने सही कहा कि यकीनन वो एक बहुत ही बड़ा प्लेयर होगा जो उस जगह पर जा सकता है। लेकिन आपकी एक राय क्या कहती है कि आपको कौन से ऐसे चंद प्लेयर्स हैं जिनसे एक उम्मीद है कि वो अगर अपना इसी मोमेंटम को कायम रखेंगे तो वो इस लेवल तक जा सकते हैं?
देखिए, मेरा बात यह है कि अभी शुभमन गिल के बारे में बहुत बात होती थी ना ये कि, लेकिन वो ड्रॉप हुए हैं इस वर्ल्ड कप के लिए। हम्म। ये क्रिकेट बड़े ना अजब से इत्तेफाकात का खेल है, इसमें आपकी उड़ान बहुत होती है। बाज़ औक़ात देखिए, पृथ्वी शॉ जब शुरू हुए हम्म। इंडिया की तरफ से खेलने में, उनके बारे में बहुत बात हुई, लेकिन आज वो नजर नहीं आते हैं। हाँ। अ, तो कई क्रिकेटर ऐसे हैं जो आगाज बहुत अच्छा होता है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं भटक जाते हैं, या जैसे कहीं ना साइम कहीं अयूब को कारकर्दगी देख का लें। मायार वो नहीं रहता, तवज्जो तकसीम हो जाती है। अपनी अपने तसलसल उनका कारकर्दगी का खराब रहता है, कुछ फिटनेस हम्म। ठीक नहीं रहती, मतलब मुख्तलिफ वजूहत होती हैं। हम्म। तो वो कहीं ना कहीं अपने रास्ते से हटते हैं असल से। हाँ। और कारकर्दगी का मायार नीचे आता है, तो फिर आप नजरों से गायब भी हो जाते हैं। सो ये कहना जो है ना कि कौन ये आ बहुत सकता है मुश्किल है कबल अज कि वक्त है, लेकिन कहीं कौन ना आ कहीं सकता है। शुभमन गिल से उम्मीद की जा बस सकती है। बस टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, टैलेंटेड प्लेयर्स उनके पास हैं। कौन हम्म। उस तसलसल के साथ, उस कमिटमेंट के साथ, उस डिसिप्लिन के साथ, उस मोटिवेशन के साथ, उस डेडिकेशन के साथ, और क्या उसको कहते हैं, उस लगन के साथ जो हाँ। आप, और उस मोहब्बत के साथ वो ये काम करता है, ये इसका फैसला वक्त ने करना है। और हम्म। कौन इतने रन करता है, आप उनकी सेंचुरीज को तो देखें ना। लोगों के तो इतने इंटरनेशनल मैचेस नहीं होते, उनका करियर खत्म हो जाता है जितने बिल्कुल उनकी सही बात है। इंटरनेशनल सेंचुरी है। उनकी उनका उनकी बात जो है, उनका मवाजना आप सचिन तेंदुलकर से लोग करते हैं, मतलब हाँ। कि सचिन की जगह पर उनको बाज औकात देखा जाता है कि वो भी उतनी ही बड़े क्रिकेटर हैं इंडिया के लिए हम्म। जितने कि सचिन तेंदुलकर। तो ये कोई आम चीज नहीं है। क्रिकेट हम्म। की हिस्ट्री में ऐसे कैसे, इंडिया की क्रिकेट की तारीख में इतने ऐसे कितने बल्लेबाज हैं ना। सो ये बिल्कुल सही बहुत बात है। मुश्किल है कि जितनी उनकी जो भी उस, सेंचुरीज हैं उतनी लोगों की निस्फ सेंचुरीज भी नहीं है। यकीनी तौर पर कि जब वो उस जगह पर कोई भी आएगा वो बहुत बासलाहियत होगा, और हाँ। उसके लिए बहुत बहुत मतलब उसको बड़ा प्यार मिलने वाला है जिसने भी उस जगह पर आना है। बिल्कुल सही बात है। उम्मीद करते हैं कि जी इसी तरह से, यानी खिलाड़ी जब अच्छे नजर आते हैं, अगर कोई एक खिलाड़ी रिटायर होता है उसकी जगह पर कोई दूसरा खिलाड़ी उभरता हुआ नजर आता है तो खुशी होती है। पाकिस्तान टीम की बात की जाए तो हाफिज साहब, एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने 2022 के बाद से T20 में कोई बड़ा स्कोर नहीं किया है। मतलब 200 प्लस भी आप कह लें कि मुश्किल ही है कि पाकिस्तान ने स्कोर किया हो। ऐसी कारकर्दगी को देखते हुए उसी रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप की वर्स्ट टीम जो है वो समझी जा रही है, यानी खराब तरीन कारकर्दगी जो है वो देखी जा रही है पाकिस्तान की तरफ से। हम भी यही गुफ्तगू कर रहे हैं, काफी मरतबा हम इस बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन बाबर के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान नहीं है ये कि आप वर्ल्ड कप में कैसे मनवाएंगे अपना आप। देखिए, मेरा ये जो रिपोर्ट है, एक जो 200 रन हैं पाकिस्तान के, वो मेरा ख्याल है 2022 या 21 के बाद पाकिस्तान ने नहीं किए थे। ये बिल्कुल। एक स्टैट्स जो है उसके मुताबिक था। हम्म। और वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान को खराब समझा जा रहा है। आप देखें कि अभी तक दो लोगों की राय सामने आई है अपनी, उनकी हाँ। सेमीफाइनल जो टॉप माइकल 4 वॉन टीम्स और हैं उसमें सुनील ब्रायन लारा गावस्कर। और माइकल वॉन है, उन दोनों ने पाकिस्तान को नहीं रखा। वैसे माइकल हाँ। वॉन ने तो इंडिया को भी नहीं रखा, ठीक है, लेकिन इन दोनों ने पाकिस्तान को बहरहाल नहीं रखा है। हम्म। पाकिस्तान को खराब इसलिए समझा जा सकता है, देखिए लोगों की ओपिनियन है, राय है लोगों की, और इसके ऊपर लोग कायल होते हैं, लोग उसके ऊपर दलील देते हैं, गुफ्तगू हम्म। करते हैं, बात करते हैं। तो उसमें एक वजह ये जरूर है कि रीसेंट पास्ट में पाकिस्तान ने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली माजी करीब में। और गुज़िश्ता हम जब से बात कर रहे हैं, ये जब भी कोई सवाल आता है तो यही उसका जवाब, उधर से पकड़े आप, उधर से पकड़े कान, जिस तरीके से मर्जी पकड़ लें, एक ही उसका होता जवाब है यही बिल्कुल। निकलता है कि पाकिस्तान अगर अगर अगस्त 2023 से पहले की क्रिकेट खेलेगा तो पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल होनी है इस वर्ल्ड कप में। और अगर पाकिस्तान उससे पहले की क्रिकेट खेलेगा तो पाकिस्तान के लिए बेहतर। और अगर अगस्त 2023 के बाद की क्रिकेट पाकिस्तान खेलेगा तो पाकिस्तान हम्म। के लिए आने वाला वक्त बड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि टीमें जिस तरीके से तैयारी के लिए तैयारी के साथ आ रही होंगी। आप देखें कि वहां पर हमारी टीम नहीं बन रही, जहां पर वर्ल्ड कप के मैचेस एक जगह पर होने हैं अमेरिका में, उन्होंने एक आरजी स्टेडियम बना दिया है। भाई उन्होंने मतलब कल तीस वहां पे आतिशबाजी की है, उन्होंने वहां पर पूरा उस माहौल की एक तकरीब की तरह का उन्होंने मतलब एक उन्होंने माहौल वहां पर तीस बनाया है, वो चालीस तैयार हजार हैं। का 30-40 हजार की गुंजाइश का एक स्टेडियम बना दिया है, जो कि वर्ल्ड चौंतीस कप की हजार बिल्कुल। मेजबानी जब कर लेगा तो उसके बाद वो सारी की सारी चीजें वहां से उतार दी जाएंगी। हाँ। ठीक है, तो उन्होंने एक स्टेडियम बना लिया है। हमसे आज तक हम अपनी टीम नहीं बना सके, हम 15 का स्क्वाड का ऐलान नहीं कर सके। बिल्कुल सही बात है, मतलब बिल्कुल सही बात। जिन्होंने काम करने होते हैं वो फिर इस तरीके से करते हैं। एडिलेड से हम्म। पिच आ गई बन के, वो वहां पर ड्रॉप इन पिच आ जाएगी, 40 हजार, मेरा ख्याल 35-40 हजार की स्टेडियम की गुंजाइश है जो उन्होंने वहां पर रख दिया है। इफ्तिताह उसका कर दिया है, दुनिया भर से उन्होंने नुमाया क्रिकेटर्स को, जो अपने उनके मुख्तलिफ खेलों के बेहतरीन एथलीट्स हैं, उनको वहां पर बुलाकर उसका इफ्तिताह कर दिया है। वो हाँ। स्टेडियम पे स्टेडियम बना दिया उन्होंने। पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी अभी तक अपने स्क्वाड का ऐलान नहीं कर सकी।
आप यहाँ हाफिज से साहब, अंदाजा लगा इंग्लैंड लें कि इंग्लैंड की कारकर्दगी अगर देखी जाए, यानी कि इंग्लैंड जिस तरह से पाकिस्तान के साथ परफॉर्म करने वाला है, पाकिस्तान क्या इंग्लैंड सीरीज खेलने के बाद अपना जो स्क्वाड है वो अनाउंस करने की सिचुएशन में होगा? कोई गुंजाइश होगी कि इंग्लैंड सीरीज खेलने के बाद समझ आ जाए कि हमने किसको लेके जाना है? मेरा 24 तारीख आखिरी है पाकिस्तान के लिए। आईसीसी की जो डेडलाइन है ना, वो हाँ, 24 मई है और 22 को पाकिस्तान का मैच है। सीरीज तो बहुत बाद में उसके खत्म होनी है। तो क्यों नहीं समझ ये आ रही 4 मैचेस हैं। पाकिस्तान को? नहीं, एक आधे मैच के बाद शायद समझ समझ नहीं, आ जाए ना। ये मेरा ख्याल है अभी इस वक्त जो है ना वो रात के 10:15 हुए हैं पाकिस्तान में, और दुनिया के कई मुल्कों में सुबह के 10:15 होंगे, कहीं पे हम्म। 11:15 होंगे, कहीं पे 9:15 होंगे। ठीक है, कहीं पर इस वक्त शाम का वक्त हो रहा होगा 6:15 का, और कहीं पर इस वक्त 5 बज रहे होंगे। ठीक है, हम्म। कहीं पर इस वक्त शाम के 7 बज रहे होंगे, और कहीं पर इस वक्त दिन के जो है ना वो शहरी के 4 बज रहे होंगे, 5 बज रहे हाँ, होंगे। तो ये देखिए कहाँ पे क्या कुछ सारे जो के है वो सारे 6 बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, हमारी टीम को समझ नहीं इस आ रही है कि सारे उन्होंने औकाते स्क्वाड किसका बनाना है। तो ठीक है ना, इस सारे औकाते कार में अगर आप देखें, लोगों को तो सब समझ आ, अगर समझ नहीं आ रहा तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो सिलेक्शन कमेटी है बोर्ड की, उसको नहीं समझ आ रहा कि उन्होंने किन खिलाड़ियों को आगे लेकर जाना है, उन्होंने हाँ। किन खिलाड़ियों को आगे लेकर जाना है। इसलिए ये पाकिस्तान के लिए मसला है। और आपने कहा कि समझ क्यों नहीं आ रही है, मेरा ख्याल है कि हम चलते हैं कल और उनसे पूछ के आते हैं। अपना इंग्लैंड चले गए हैं वो, और वहां जाते हैं, उनसे पूछते हैं, 2-4 लोगों से मिलते हैं, नहीं तो कल हम यहाँ पर हाफिज साहब, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड से आपकी मेरी मिलते क्या जुर्रत कि हम जाएं? ये तो मोहसिन नकवी साहब हैं जो जब मर्जी पहुंच जाते हैं, आयरलैंड पहुंच जाते हैं, वहां पहुंच जाते हैं। हम नहीं, तो बस अभी यहाँ वो बैठ के बात ही कर सकते हैं। आज आज उन्होंने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना चेयरमैन हाँ, क्रिकेट बोर्ड ने, तो चलते हैं बिल्कुल। उनसे लाहौर में मिलते हैं कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दफ्तर, उनसे पूछते हैं कि सर बता दें, हमें समझ नहीं आ रही, आपको भी समझ आ रही है ये नहीं आ रही। अब वो आगे से उन्होंने ये कह दिया कि मैनू भी नहीं आ रही, तो फिर किधर जाएंगे? बस फिर तो वही है ना, मैनू ये की तो बस, तेनू की, ठीक है। उसी के हाँ, सराउंडिंग में घूमते रहते हैं ये बस फिर। मसला अपनी जगह पर मौजूद है। देखिए, समझ नहीं आ रही है तो समझना चाहिए, और हम्म। ये मतलब बहुत बहुत ताखीर हो चुकी है। और इसमें जो आपने कहा ना कि सीरीज सीरीज नहीं है, एक मैच है। एक मैच में आपने क्या देखना है, आप उससे पहले भी कर सकते हैं और आप उससे बाद भी करते हैं। वो कहते हैं ना, वो कहें कि साडी टीम साडी मर्जी, तो ठीक है। हाँ, वो कहें बिल्कुल। वो कहें साडी सिलेक्शन कमेटी साडी मर्जी, तो ठीक है भाई, उनकी सिलेक्शन कमेटी है, उनकी मर्जी है, उनकी टीम है, उनकी मर्जी है, वो अपना काम करें। जो हम्म। हमारा काम है हम वो अपना काम कर रहे हैं, करते रहें बस। ठीक है, टीम का ऐलान करेंगे जब भी, हम उस पर बात कर देंगे। जब तक नहीं करेंगे हम यही कहते रहेंगे कि इनको समझ नहीं आ रही, और फिर जब ऐलान कर देंगे फिर हम ये बात करेंगे कि इनकी समझ ठीक है या नहीं ठीक है। सो हम्म। चीजें तो आगे बढ़नी है आगे। हम्म। खैर हाफिज साहब, अभी जैसे शुरू में मैंने बात की शुएब मलिक साहब की कि उन्होंने कहा कि इंग्लैंड सीरीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस हवाले से कि आगे वर्ल्ड कप है और यहीं पर आपका एक जजमेंट हो सकती है कि आप कैसा परफॉर्म करें। यानी मैं अपने लफ्ज़ों में इसको बता रही हूँ। तो आप क्या समझते हैं कि इंग्लैंड सीरीज कितनी अहमियत रखती हैं अगर आगे वर्ल्ड कप में आपने जाना है? आपके लिए ये प्लस पॉइंट है कि आप ऑलरेडी वर्ल्ड कप से राइट बिफोर वर्ल्ड कप आप इंग्लैंड सीरीज खेल रहे हैं? देखें, मेरे भी ये दोनों तरह से पाकिस्तान के काम आ सकती है। पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट खेल कर जाता है तो अच्छे एतमाद के साथ जाएगा। पाकिस्तान हम्म। अगर बुरी क्रिकेट खेल कर जाएगा तो पाकिस्तान का एतमाद खराब होगा। और ये पाकिस्तान की बुरी क्रिकेट खेलने के इम्कान ज्यादा है, क्योंकि आयरलैंड के खिलाफ जो पाकिस्तान ने क्रिकेट खेली है वो बहुत अच्छी नहीं खेली है। यानी और एतमाद के उससे पहले एतबार से तो बहुत पाकिस्तान ने इंपॉर्टेंट है ये सीरीज। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। देखिए, खिलाड़ियों की इनफरादी कारकर्दगी के एतबार से, हैसियत टीम पाकिस्तान के लिए, और मुख्तलिफ खिलाड़ी जो कि पाकिस्तान के अहम प्लेयर्स हैं उनके लिए, हाँ। मतलब ये एतमाद को तबाह भी कर सकती है और एतमाद को बुलंद भी कर सकती है। दोनों तरीके से ये हम्म। इस्तेमाल हो सकती और है। फैसलों के और एतबार से। पाकिस्तान ने हर तरीके से देखें आप, हिकमत अमली के एतबार से भी, आपकी आपकी ये जो खेल में मुख्तलिफ मैच के दौरान तब्दीलियां, उनके एतबार से भी, हाँ, आपके टीम बिल्कुल। फॉर्मेशन और कॉम्बिनेशन के एतबार से भी, आपकी इनफरादी और इज्तिमाई कारकर्दगी के एतबार से भी, हर तरीके से ये बड़ा अहम किरदार अदा कर सकती है। मतलब आपके एतमाद को तबाह तहस नहस भी कर सकती है, और आपके एतमाद को बुलंद भी कर सकती है। दोनों दोनों तरीके से ये काम कर सकते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई ये बेहतर एतमाद की तरफ भी जा सकते हैं? तो इसके इम्कान निस्बतन कम है, बजाय इसके हम्म। कि खराबी की तरफ जाने के इम्कान ज्यादा है। क्योंकि पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जो क्रिकेट खेली अपने मैदानों पर, सबके सामने नतज। पाकिस्तान ने जो क्रिकेट खेली आयरलैंड के खिलाफ, आयरलैंड में नतज सबके सामने है। गो के पाकिस्तान जीता है, बट आप हम्म। देखें कि किस तरीके से जीता है। उससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ, न्यूजीलैंड में 5 मैचों की सीरीज खेली, मेरा ख्याल 4, वहां पर भी पाकिस्तान हारा। हाँ। उससे पहले पाकिस्तान ने टेस्ट मैचेस खेले ऑस्ट्रेलिया में, और उससे पहले पाकिस्तान ने 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप खेला। तो इन हम्म। सारे इवेंट्स को अगर आप देखते हैं और इसके तो दौरान जो खराब कुछ हुआ कारकर्दगी पाकिस्तान रही के है। क्रिकेट, तो फिर आपको लगता है कि यार हम कहीं ना कहीं हमारे साथ ऐसा है कि मुश्किलात हो सकती हैं। इंग्लैंड व्हाइट बॉल की बहुत अच्छी टीम मानी जाती है, हम्म। और उनके जो पेस अटैक है वो बहुत शानदार है। अगर वो फिट रहते हैं, अपनी पोटेंशियल पर खेलते हैं, तो वो
मुश्किल होगी, पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगी। बिल्कुल बिल्कुल मुश्किल होगी। और एक चीज़ जो मुझे जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा खौफ है वो ये है कि इंग्लैंड अभी आईपीएल खेल कर आ रहा है और पाकिस्तान ने अभी आयरलैंड के साथ बमुश्किल फतह अपने नाम की है। बेशक वो जीते हैं लेकिन मुश्किल से जीते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि जी बासानी आराम से उन्होंने तो ऐसे खेला है जैसे कि आप कह लें कि वो उनके लिए कोई आसान नहीं था आयरलैंड के साथ खेलना। तो इंग्लैंड जो है वो आईपीएल के साथ खेल कर आ रहा है और एक स्ट्रॉन्ग टीम मानी जा रही है। तो पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ किस तरह परफॉर्म करेगा? अगर खुदा ना खास्ता कहीं पर पाकिस्तान नहीं परफॉर्म करता या मैचेस नहीं जीतता है तो वर्ल्ड कप में कोई जगह नज़र नहीं आ रही है। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने सोचा हुआ है कि वो मैच देखने जाएंगे या उन्होंने मोबाइल में वो ऐप्स की हुई हैं मैच देखने के लिए, वो पहले ही डिलीट कर दें फिर अगर इंग्लैंड में ख़राब कारकर्दगी होती है तो। नहीं, ऐसा नहीं है कि आप डिलीट कर दें। बहरहाल जो क्रिकेट फैंस होते हैं, दुख होगा अगर पाकिस्तान अच्छा नहीं खेलता, लेकिन लोग जुड़े तो होते हैं ना अपनी टीम के साथ। लोग अपनी टीम को सपोर्ट तो करना चाहते हैं। आप देखें कि पाकिस्तान को तो इतनी खराब कारकर्दगी के बावजूद भी पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट करते हैं लोग। 25 करोड़ लोगों का मुल्क है और लाखों करोड़ों शायकीन है पाकिस्तान में क्रिकेट के। और वो तो आपको पता है कि टीम हारती है तो ये आपको सुनने को मिलता है नगमा, तुम जीतो या हारो सुनो हमें तुमसे प्यार है। नहीं, हमें बिल्कुल ठीक है, प्यार नहीं है तो भाई। बस मैं एज अ फैन बात करूंगी, मुझे पाकिस्तान की ट्रॉफी इस दफा वर्ल्ड कप 2024 टी20 मैचेस की चाहिए अपने मुल्क में। ये हो नहीं सकता कि पाकिस्तान जब वो ना जीते। बहुत हो गया, हम हार अब हार के सुबह मैंने तजिया कर करके हम थक गए हैं, तनकीद कर करके थक गए हैं। अब हमें जो है परफॉर्मेंस चाहिए, हमने तारीफें करनी है। देखिए, बात यह है कि वो मैंने एक फोटोकॉपी रखी ली हुई है आपके लिए। वो मैं जो है ना वो कल आते हुए ले आऊंगा आपको। एक ट्रॉफी आपके पास रहेगी, तो कम से कम वो आपको वर्ल्ड कप के देख देख के फाइनल खुश तक तो होती रहूं आपकी मतलब मैं। आपकी हिम्मत में इजाफे का बायस बनेगी। अब उसके बाद क्या होता है वो तो अल्लाह बेहतर जानता है कि किसकी किस्मत में होती है वो ट्रॉफी उठाना जब फाइनल खेला जाएगा इस वर्ल्ड टी20 चैंपियनशिप का। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के लिए एक बड़ा लंबा और कठिन सफर है। कठिन हम्म। सफर है, ये कोई आसान सफर नहीं है। और मंजिल जो है पाकिस्तान की वो बहुत दूर है, और पाकिस्तान की मौजूदा कारकर्दगी को देखते हुए तो और ज्यादा दूर महसूस होती है। अब देखना ये है कि इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान कैसी क्रिकेट खेलता है। और हम्म। दुनिया के दीगर ममालिक के खिलाफ जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप के पहले मरहले का इख्तिताम करता है तो पाकिस्तान वहां पर जो टीमें उसके खिलाफ हैं उनके खिलाफ कैसी क्रिकेट खेलते हुए आगे बढ़ता है। तो आगे एक तवील अच्छी तवील उम्मीद है सफर और है। दुआएं जो हैं वो जारी हैं। वक्त काफ़ी कम है लेकिन जाते जाते एक सवाल आपसे हाफिज साहब और करना चाहूंगी कि जी जी मीरा। एक तो मतलब ओपनिंग पेयर के ऊपर तो हम काफ़ी बात कर चुके हैं, लेकिन अभी अगर देखा जाए प्लेइंग 11 तो कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसको लाजमी लेकर जाना चाहिए? देखें मीरा, बात यह है कि एक आमिर जमाल का नाम था कि अगर उसको पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ये समझती कि अपने फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस को और एक ऑलराउंडर्स एग्रेशन की को जो यूटिलाइज ऑप्शंस हैं करते उसमें हुए अगर लेके जाते, बिल्कुल। उसमें उसकी जो टीम के बैलेंस को ठीक करने के लिए। क्योंकि हाँ। अगर आप तीन फास्ट बॉलर्स खिलाते हैं और तीनों के तीनों मतलब शाहीन, हारिस और आमिर खिलाते हैं, तो हम्म। अगर आप इनकी जगह पर तीसरा फास्ट बॉलर आमिर होता तो शाहीन के साथ बॉल आपकी बैटिंग ऑप्शंस बेहतर हो जाते। तो हम्म। पाकिस्तान ने ऑप्ट किया है, पाकिस्तान ने फैसले ये किया है कि वो उसके साथ नहीं होंगे। आमिर जमाल होते तो आपको शायद ऑप्शंस बेहतर हो जाती। हम्म। लेकिन अब चूंकि ये 15 वहां पर मौजूद हैं, अल्लाह करे कि जो भी 15 मुंतखब करती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी, वो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए अच्छा खेलें। पाकिस्तान के लोग चाहते हैं कि इसकी टीम जीते। हम्म। आमिर जमाल हैं या नहीं है? 92 के वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान जब जीता था तो वकार यूनुस उस टीम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान हम्म। वर्ल्ड कप जीत गया था। तो आज भी अगर हम एक मतलब फिर वर्ल्ड कप की तरफ बढ़ रहे हैं तो फिर पाकिस्तान के लोगों की ख्वाहिश तो है कि ट्रॉफी पाकिस्तान आए। बस जी, हर ख्वाहिश पे दम तोड़ें, क्या करें इंसान। उम्मीदें हमें बहुत सारी हैं लेकिन ये है कि बिल्कुल मेरा मेरा भी यही ख्याल है कि आमिर जमाल को होना चाहिए था, वो नहीं है। तो बाकी जो प्लेयर्स हैं उनके साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, जो जहां यूटिलाइज हो रहा है उसको ठीक से होना चाहिए। हाफिज साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया, क्या? कीमती राय दी। मैं अब कहना चाहूँगी कि मैं इंतज़ार करूँगी आप लोग कमेंट्स में मुझे बताएं कि एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, क्योंकि आपकी राय बहुत अहमियत रखती है। आप बताएं कि क्या हो सकती है। हो सकता है कि हमारा पैगाम जो है वो हमारी टीम तक पहुंच जाए और प्लेइंग 11 की जो सिलेक्शन है उसमें बेहतरी हो जाए और हम लोग अपना स्क्वाड आराम से अनाउंस करते हैं। क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं अगर वो टीम में नहीं होते हैं तो उनके साथ ज्यादती हो सकती है। तो मैं ये चाहूँगी कि जितने भी लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं
वो अपने हमारे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें, बताएं कि प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए, क्या हो सकती है, कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसको टीम में होना चाहिए था और वो टीम में नहीं है, और कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसको टीम में नहीं होना चाहिए था लेकिन वो टीम में है। सो नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी कल, अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।